आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से बिहार में जो भ्रष्ट नेताओं की जो स्थिति है वह दिन प्रतिदिन जो उजागर हो रही है। जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी है, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं उनकी काली चिट्ठी निकल चुकी है। उसमें सबसे पहला एक मुख्य चिट्ठा है कि उनकी पत्नी के अकाउंट में जो है 2019-20 में 2 करोड़ 12 लाख रुपया ट्रांसफर होता है और उसके बाद जो है दिल्ली में फ्लैट लिया जाता है। और फ्लैट लेने के लिए जब इतने पैसे उनके पास अवेलेबल था, फिर दिलीप जायसवाल जी से कर्ज लेने की कहां से बात आती है, इसमें मंगल पांडे जी जवाब देंगे। साथ ही साथ जो है नीतीश कुमार के जो दाहिने हाथ माने जाते हैं अशोक चौधरी जी लगभग 200 करोड़ का बेनामी संपत्ति को उन्होंने खरीदा है, जिसमें 23 कट्ठा का प्लॉट उन्होंने विक्रमगंज में पटना में खरीदा हुआ है। और यह पैसा, इतनी अपराध पैसा कहां से आती है? और उनकी बेटी का जो एंगेजमेंट होता है और शादी के बीच के दौरान में यह संपत्ति 200 करोड़ का आदान प्रदान होती है। यह जांच की विषय है कि इतनी बड़ी संपत्ति अचानक कहां से आती है और यह पैसा कहां से आती है कि इतनी बेनामी संपत्तियां खरीदी जाती है। तीसरी चीज है जो पश्चिम चंपारण की स्थिति है, स्थानीय सांसद संजय जायसवाल, आप लोग भी देखे होंगे, जो लगातार फेसबुकिया नेता बने हुए हैं। सबसे पहला चीज है कि वह फिर सिर्फ उनकी गंगोत्री जो है विकास की, वह फेसबुक पे ही चलती है। आप देखे होंगे जितनी विकास की बातें होती है फेसबुक पे, लेकिन जनता के बीच जाकर कभी विकास की बातें नहीं करते हैं। यदि जनता के बीच जाकर वह विकास की बात करने लगे, फिर संजय जायसवाल के यह दुर्दशा लोग कर देंगे कि वह फिर जनता के बीच जाने वाले नहीं रहेंगे। इसलिए वह सोशल मीडिया पे, सिर्फ फेसबुक पे अपनी विकास की गंगोत्री बात है। तीसरी चीज है उनकी स्थिति यह है कि पश्चिम चंपारण का विकास इसलिए भी नहीं हुआ कि संजय जायसवाल जो अनुकंपा के सांसद रहे हैं और पश्चिम चंपारण के जनता ने, बेतिया संसदीय क्षेत्र के जनता ने जो 4 बार से जिताने के काम की मोदी जी के नाम पे, इनका तो अपना कोई जनाधार नहीं है। यदि जनाधार होता तो जब बीजेपी छोड़ करके इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए जब आरजेडी से जाकर चुनाव लड़ा था तो इनको टोटल 5000 वोट आया था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी क्या जनाधार है। और यह भ्रष्टाचार की इतनी सिस्टम बना के रखे है कि पूरे बिहार के अगर दौरा आप करेंगे, भ्रमण करेंगे, तब बिहार में सबसे अगर बदतर स्थिति में कोई संसदीय क्षेत्र है तो वह पश्चिम चंपारण के बेतिया संसदीय क्षेत्र है। इसका मुख्य कारण है कि संजय जायसवाल अपने दलालों का अड्डा बना के रखे है, लूट खरोश की अड्डा बना के रखे है। जो जांच की बात करते हैं संजय जायसवाल, तो इतने अगर निष्पक्ष होते तो जो बेतिया में जो छावनी का ओवरब्रिज बनाया गया, ओवरब्रिज आज भी प्रॉपर नहीं बन पाया और वो ओवरब्रिज का स्थिति यह है कि वहां पे बड़ी गाड़ियां नहीं घूम पाती है। उसका जांच क्यों नहीं हुआ? अगर वो बोलते हैं कि मैं ईमानदार हूं तो उनकी मां के नाम से वहां की पेट्रोल पंप चलता है, उस पेट्रोल पंप के कारण उस ओवरब्रिज का अलाइनमेंट बदला गया। यह कटु सत्य है। यदि जांच की बात वो करते हैं, निष्पक्ष है, तो उस ओवरब्रिज के जांच होना चाहिए कि आखिर उसका घोटाला किसने किया कि ओवरब्रिज की बेहतर व्यवस्था नहीं बन पाया। इतना तक देख लीजिए, छावनी ओवरब्रिज के नीचे से जो अप्रोच रोड है, अप्रोच रोड की स्थिति देख लीजिए आप जाकर के, कितनी गड्ढा है, नीचे से जाने वाले लोगों की क्या दुर्दशा है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। पश्चिम चंपारण में ड्रेनेज सिस्टम की बात कीजिए तो संसद साहब के क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो जो अपने घर के पास अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना पाते हैं, अपने घर के पास बेहतर व्यवस्था नहीं बना पाते हैं, तो वह क्षेत्र की व्यवस्था क्या करेंगे? और देख लीजिए, अगर जांच की विषय है तो संजय जायसवाल जी बताए खुले कैमरे पे आकर के जनता के बीच कि अगर पश्चिम चंपारण में अगर अवैध तरीके से कोई रोड कब्जा करके रखा है तो वह संजय जायसवाल है, उनकी पत्नी है। आप हॉस्पिटल रोड में सबसे ज्यादा अवैध कब्जा है रोड का तो हॉस्पिटल रोड का है। अगर एम्बुलेंस जाता है उस रोड में, अगर अपोजिट से गाड़ी आती है तो एम्बुलेंस 2-2 घंटा जाम में फंसे रहता है और मरीज वहां दम तोड़ देता है। उसका जिम्मेवार कौन होगा? यहाँ के स्थानीय सांसद होंगे। इतना तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थिति आप लोगों से भुलाया नहीं है। पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज दलालों की अड्डा बनी हुई है, लेकिन यह सांसद सिर्फ फेसबुक पर आकर बोलते हैं कि जांच होती है, यह व्यवस्थाएं उपलब्ध है, लेकिन कभी स्थानीय सांसद ने जाकर, जिनके घर से 100 मीटर की दूरी पे वह हॉस्पिटल हो, वहां पे जाकर कभी व्यवस्थाओं को नहीं देखा। वहां इतनी कचरा भरी हुई है, इतनी दलाली की अड्डा है कि एक गरीबों का इलाज नहीं हो पाता है बेहतर। वहां एक भी सीनियर रेजिडेंट नहीं बैठता है, उनसे इलाज होता है चंपारण वासियों का। जो अभी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, जो पीजी की पढ़ाई कर रहा है, वहां स्टूडेंट इलाज कर रहे हैं। स्टूडेंट के भरोसे लोगों की जीवन को छोड़ा गया है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि यदि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था बेहतर हो जाए
तो सबसे ज्यादा अगर पश्चिम चंपारण में किसी का नर्सिंग होम चल रहा है, प्राइवेट नर्सिंग होम, तो वह स्थानीय सांसद संजय जायसवाल के परिवार की है। उनकी माता का नर्सिंग होम चलता है, उनकी बहू का नर्सिंग होम चलता है, उनकी पत्नी का नर्सिंग होम चलता है। इस कारण से बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं की जाती है। यदि बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए तो फिर इस संजय जायसवाल की पत्नी के पास जो 300-400 महिलाओं का पुर्जा लगता है, उनकी माता के पास लगता है, उनकी बहू के पास लगता है, वह मरीज जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज कराएंगे, फिर इनकी नर्सिंग होम नहीं चलेगी। इनकी मंशा यदि साफ होती तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सुदृढ़ होती। जिस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को 20,000 करोड़ से अधिक लागत लगा के बनाया गया हो, उस मेडिकल कॉलेज में अगर चंपारण वासियों का इलाज ना हो तो यह दुर्भाग्य है। यदि वह सांसद साहब बोलते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उपयुक्त इलाज है, प्रॉपर इलाज है, तो मैं खुला चैलेंज देता हूं कि यहाँ के स्थानीय सांसद साहब, यहाँ के स्थानीय जो मंत्री है, बेतिया की विधायिका है, वो अपनी एक छोटी सी बीमारी, एक खांसी जुकाम का इलाज कराकर ठीक होकर दिखा दे कमरे में हमारे मीडिया बंधुओं के सामने कि मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से इलाज कराया, मैं अपने जुकाम का बीमारी ठीक किया, अपने खांसी ठीक किया। उस दिन हम लोग मान लेंगे कि यह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंपारण वासियों के इलाज के लिए बेहतर है, अन्यथा यह बेहतर नहीं है। जहां अगर स्थानीय सांसद विधायक की इलाज नहीं हो सकती है, वहां आम लोगों की इलाज कैसे हो सकती है? कैसे हम लोग सुरक्षित हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तीसरी चीज है, यदि नगर निगम क्षेत्र का विकास नहीं होता है तो मैंने जो देखा है आप लोगों के कैमरे के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, या नगर निगम का विकास का बाधक यही स्थानीय सांसद संजय जायसवाल जी है। कुछ अपने लोगों को यहां से वार्ड पार्षद जीता नगर निगम में बैठाए हुए हैं और वह लॉबी चला करके यहाँ के नगर निगम में विकास नहीं होने देते हैं। यहाँ जो है, यहाँ के मेयर को काम करने से बाधा पहुंचाते हैं। इस कारण से भी नगर निगम का विकास नहीं हुआ है। यह जनता अब जग चुकी है और इनकी नींद इसलिए भी उड़ी है कि संजय जायसवाल को अब उनकी विरासत की राजनीति जो मोदी जी के नाम पे जो राजनीति करते थे और जीतते आ रहे थे, उनको अब डर सताने लगी है कि अब हमारी विरासत की राजनीति, मोदी जी के नाम पे जीतने की राजनीति अब खत्म होने वाली है। इस बार की चुनाव में, वह विधानसभा हो या लोकसभा हो, इस बार की चुनाव में जनता जवाब मांगेगी, विकास की बात करेगी। यदि देख लीजिए, जिस संसदीय क्षेत्र से 4 बार लगातार एक सांसद जीतता हो और उस संसदीय क्षेत्र में स्कूल बेहतर नहीं हो, स्कूल की व्यवस्था बढ़िया नहीं हो, तो यह दुर्भाग्य है पश्चिम चंपारण की। अब मैंने जब क्षेत्र में गया तो मैंने देखा, आप लोगों ने भी न्यूज में चलाया था, यही सिरिसिया जो बेतिया से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है, मेन हाईवे के बगल में है, सिरिसिया अड्डा पे एक विद्यालय है, जिस विद्यालय में आज तक 15 सालों के बाद भी वहां भवन नहीं उपलब्ध है। उस विद्यालय में जाने का रोड उपलब्ध नहीं है। वहां गरीबों के बच्चे इस स्थिति में पढ़ रहे हैं। गन्ना के खेत के बीच में वह विद्यालय स्थित है। कब बच्चों को सियार काट देगा, कब वहां कीड़ा मकोड़ा काट देगा, कब बच्चों के साथ अप्रिय घटनाएं हो जाएगी, वहां जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके साथ भी अप्रिय घटनाएं हो सकती है। लेकिन यहाँ के सांसद और विधायक को उस विद्यालय का आज तक सुध लेने का मौका नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि लोग तो लूट खरोस्ट में बने हुए हैं। एक और विद्यालय, अभी हम लोगों ने जब क्षेत्र भ्रमण में गया तो लांगट टोली प्राथमिक विद्यालय है, शुक्ला टोली चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। उस विद्यालय की यह स्थिति है कि विद्यालय के पूरे ग्राउंड में कीचड़ भरा हुआ है और वह कीचड़ यह भरा हुआ है कि उस कीचड़ में पीलू चल रहा है और वह विद्यालय कोई सुदूर क्षेत्र में नहीं है। मेन जो कैथोलिया से लौरिया रोड जो जाती है उस मेन रोड में है और रोड के किनारे विद्यालय है। उस विद्यालय में कीचड़ भरा हुआ है। सोच लीजिए उस विद्यालय में बच्चों की स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वहां जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे मीडिया साथी लोगों ने भी चलाया है। मैंने सोशल मीडिया से भी जवाब मांगा है स्थानीय सांसद और चनपटिया के विधायक से कि जवाब दीजिए कि यह विद्यालय कोई जापान अमेरिका की नहीं है, जर्मनी की नहीं है। यह विद्यालय इसी पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र बेतिया के है, इसी चनपटिया विधानसभा क्षेत्र की है। आखिर यह कौन सी विकास है जिस विकास की आप बात करते हैं? आखिर यह कौन सी विकास है जहां आज भी फील्ड में कीड़ा मकोड़ा चल रहा है, पूरा कीचड़ से भरा हुआ है? क्या बच्चे कहां पे प्रे करेंगे, बच्चे कहां लंच टाइम में खेलेंगे, उस बच्चों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे साफ प्रतीत होता है कि स्थानीय सांसद और जितने यहाँ सत्ता में बैठे हुए नेता है
वह चाहते नहीं है कि गरीबों के बच्चा बेहतर शिक्षा ले। यदि गरीबों के बच्चे बेहतर शिक्षा ले लेंगे, फिर इन लोगों की राजनीति 5 केजी अनाज का नहीं चलेगा। यह दुर्भाग्य है, जिस राज्य में, जिस देश में आजादी के 80 साल बाद भी अगर वहां के जनता 5 किलो अनाज के लिए आश्रित है, तो वहां सत्ता में बैठे हुए विधायक, सांसद और वहां के मंत्री और इस सरकार को लानत है, जो आज तक आजादी के बाद भी उन लोगों को भीख के राशन पे जीने के लिए मजबूर किया है। इसलिए बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है और इस बार बिहार की जनता वोट करेगी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, बिहार में बेहतर शिक्षा के लिए, बिहार में बेहतर रोजगार के लिए। बिहारियों को बिहार में रोजगार चाहिए, बिहारियों को बिहार में सम्मान चाहिए। मैंने यह भी देखा कि बेतिया से जो जाने वाली स्टेशन से जो ट्रेनें खुलती है, एक भी ट्रेन में बता दीजिए जिसमें बैठने की सीट रहता हो। जो सांसद 4 बार से जीतता हो, उसके जिला मुख्यालय से जो ट्रेनें खुलती जाती हो, उस ट्रेन में बैठने के लिए उस क्षेत्र के लोगों को नई जगह मिलता हो। पटना जाने के लिए एक ट्रेन है और दूसरी ट्रेन चली है वंदे भारत। अब बता दीजिए कितने गरीब वंदे भारत से पटना जा पाएंगे इलाज कराने? कितने गरीब परिवार के लोग जो है अगर पटना इलाज कराने जाना हो तो वह करा पाएंगे? तो यह विकास हो रही है। या अगर संसद को साहब को एक बार बेतिया से जाने वाली मुजफ्फरपुर और पटना ट्रेन में अगर एक बार बैठ जाए तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि चंपारण वासियों और बिहार के लोगों को कितनी दर्द है, कितनी दुख है, और इन लोगों ने लूट खरोच का अड्डा बना के रखा है। इसका सबसे दोषी स्थानीय सांसद संजय जायसवाल जी है।